अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक आप सबको। मुझे बताइएगा आप सबका जो ईद का पहला दिन है वो कैसा गुज़रा, क्या खाया, क्या पकाया? और आज के व्लॉग में ना मैं अपने ईद के पहले दिन के कुछ छोटे-छोटे से क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ। कोई प्रॉपर व्लॉग तो नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, आप ही आपने व्लॉग नहीं डाला, तो सोचा बस जो रिकॉर्ड किया था ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है जी ईद के पहले दिन का मेरा ड्रेस, और मैंने शायद ईद पे कोई साल मतलब 1-2 साल से ना मैं मेहंदी नहीं लगाती, लेकिन इस दफ़ा मुझे था कि मैंने प्रॉपर मेहंदी लगानी है, मैंने तैयार होना है। और रीज़न ये था कि इस दफ़ा ईद मैंने गुजारनी थी अपने मैके में। जब इंसान घर पे होता है ना तो सबको ही पता है कि हम औरतों को कितने सारे काम करने पड़ते हैं, और फिर ना तैयार होने का दिल चाह रहा होता है, ना मेहंदी लगाने का दिल चाह रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने चाँद रात पे, वैसे बकरा ईद की शायद चाँद रात नहीं होती, तो मैं ये मेहंदी वाले स्टेंसिल्स लेकर आई थी। यार ये बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत फिट हैं, ना किसी पार्लर वाली के पास जाके इंतज़ार करने की ज़रूरत है, बस ये स्टिकर्स लेकर आएँ। और हाँ, ये आप खुद नहीं लगा सकते, हाँ किसी की हेल्प ले लें, और या आपको फिर एक अदद शौहर रिक्वायर्ड होगा, उनकी हेल्प से भी ना ये बहुत ईज़िली लग जाते हैं। और ये जो स्टेंसिल्स थे ना, ये मैं 100 रुपीज़ के लेकर आई थी। ईज़िली आपको मार्केट में हर जगह से मिल जाएँगे, अगर मार्केट नहीं जाना चाहती तो दराज से भी मिल जाएँगे, लेकिन मैं लोकल बाज़ार से ही लेकर आ गई थी। अच्छा, मुझे ना खुद भी थोड़ी बहुत गुज़ारे लायक मेहंदी लगानी आती है, लेकिन बस मैं लगाती नहीं हूँ आलस की वजह से, और मैं नॉर्मली लगाती ही नहीं थी अब ईद पे मेहंदी, क्योंकि बर्तन इतने सारे धोने होते हैं, काम करने होते हैं, फ़ौरन ना मेहंदी जो है उतर जाती है। लेकिन इस दफ़ा एक तो मेहंदी बहुत अच्छी आ गई थी, दूसरा ना मैंने ये स्टेंसिल्स मँगवा के सबसे कोई अच्छा काम कर लिया था। मुझे था कि अगर मेहंदी लगे ना तो फिर दोनों हाथों पर लगी हुई हो। एक हाथ पे तो मैंने अप्लाई कर लेनी थी, लेकिन फिर दूसरा हाथ रह जाना था। तो अच्छा, इनको अप्लाई करना बड़ा ही आसान है, जिस तरह वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ना, आपने स्टिकर्स की तरह इनको ऐसे पील ऑफ कर लेना है और अपने हाथ पे अच्छे से चिपका लेना है, और फिर इसके अंदर मेहंदी फिल कर देनी है। अच्छा, जो आप उल्टे हाथ पे तो ये इजीली अप्लाई कर लेंगे, लेकिन हाँ जो आपका सीधा हाथ है ना, उल्टे हाथ से उस पर अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो किसी की हेल्प ले लें, और आपने शादी पे जाना हो या कोई अचानक से इवेंट आ जाए या ईद आ जाए ना, तो यार ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड, अच्छा मेरे हस्बैंड ना हर दफ़ा ईद पर मुझे मेहंदी लगाते हैं, थोड़ी बहुत जितनी उनको आती है गुजारे लायक। तो बस फिर इस दफ़ा मैंने सोचा कि अपनी रिवायत को बरकरार रखनी है, और यहाँ पर ये जो मैंने स्टिकर लगाया था ना, उसके अंदर जो मेहंदी सारी फिल की थी वो उन्होंने ही की थी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने ईद किस तरह मनाई, मेहंदी लगाई या नहीं लगाई, खाने में क्या क्या बनाया। और अच्छा, इस दफ़ा ना मेरी खुशी की, मेरे रिलैक्स होने की एक वजह ये भी थी कि मैंने ना इस ईद पे कोई काम नहीं करना था। एक तो इतनी शदीद गर्मी हुई हुई है ना, और सच में किचन में काम करना बहुत मुश्किल है। ये तो हम औरतों की हिम्मत को ही सलाम है कि हम किचन में काम कर लेती हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे बड़ी खुशी थी कि मैंने अपनी अम्मा के घर चले जाना है, और वहाँ पर जी मैं बस करूँगी रेस्ट और खाऊँगी खाने। और ये जी मेहंदी की फ़ाइनल लुक थी। आपने इसके अंदर मेहंदी को अच्छे से फिल कर लेना है, जब वो ड्राई हो जाएगी तो सिंपल उसको वॉश कर लें, और इतना प्यारा कलर आया था। अच्छा, वैसे अब तो ये सारी कलर वाली आर्टिफ़िशियल मेहंदियाँ आती हैं, वरना वो पहले कहा करते थे ना कि अगर मेहंदी का कलर डार्क आया तो जी आपकी सास या आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो भई मेरा तो शुरू से ही बहुत डार्क आता है। अच्छा, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये मैंने प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस कुछ क्लिप्स थे जो मैंने शूट किए थे, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे, और आप लोग कह रहे थे आप ही आपने आमना के कपड़े नहीं दिखाए। तो देख लें जी, ये था जी आमना का शूज़, आमना की चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और ये जी उसकी मैंने स्कर्ट ली थी। बहुत कॉटन का हल्का-सा कपड़ा था, मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा लूँ जो वो बाद में भी पहन ले और उसको गर्मी ना लगे, क्योंकि बहुत गर्मी है और आमना को वैसे ही कपड़े बहुत चुभ रहे होते हैं। और आमना ही को क्या, हर बच्चे को ना होता है कि कोई चुभने वाले कपड़े ना हो, इसलिए मैंने उसके बहुत ईज़ी से ना बिल्कुल सॉफ्ट से कपड़े खरीदे थे। और ये मैं यहाँ तैयार-श्यार होके ना थोड़ी-सी अपना फ़ोटो सेशन करवा रही थी, तो एक क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे बताइएगा कि मेरा ड्रेस वगैरह कैसा लग रहा था। अच्छा, जिन लड़कियों की शादी मतलब सेम सिटी में हुई होती है ना, जिनकी जो अम्मी का घर है वो घर के पास ही होता है या सेम सिटी में होता है, सच में यार आप बहुत खुशनसीब होती हैं। हम लोगों का जब दिल करता है ना, हम उठते हैं और चले जाते हैं। मैं सोच रही होती हूँ कि जिनके घर दूर होते होंगे और जो सालों बाद अपने घर आती हैं ना, आप सबको सैल्यूट है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की जो शादी है वो सेम सिटी में ही हुई है या दूसरी सिटीज़ में हुई हुई है, और आप लोग जो अपनी ईद है वो कहाँ पे मनाती हैं, मैके में या ससुराल में। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है क्योंकि इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ना, तो मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं ना, उन्होंने जो ईद है अपनी अम्मियों के घर मनाई होगी। और मेरी तो अम्मी का घर वैसे ही बहुत पास है, तो मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा आराम से उठ के ना चली जाती हूँ। और ये जो आपको क्लिप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने मम्मा के घर पे ही शूट किए थे। वहाँ पे कलेजी बनी थी जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। हाँ, मैंने खा पी ली थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। फिर चांपे बनी थी। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ, मैं शादी से पहले ना ही कुर्बानी का गोश्त खाती थी, ना ही हाथ लगाती थी। मुझे ना वो एक स्मेल सी आती थी कुर्बानी के गोश्त से। लेकिन फिर पता नहीं जब आमना पैदा होने वाली हुई ना, तो उस ईद पे मेरा खुद ब खुद
खुद गोश्त खाने को दिल चाहने लग गया। तो मैंने ना गोश्त खाना स्टार्ट कर दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा भी लेती हूँ, मैं बना भी लेती हूँ, मैं धो भी लेती हूँ। और वैसे ये भी होता है कि जब शादी के बाद इंसान के सर पे पड़ती है ना, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो सब कुछ करना आ जाता है। तो बस वो कुछ क्लिप्स थे जो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे मम्मा के घर पे कि आपके साथ शेयर कर दूँगी। हमने खाया पिया और मैं जल्दी आ गई थी घर। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार सा फ़ील हो रहा था और घर आके वाक़ई बुखार चढ़ गया था। और गर्मी इतनी थी, इंसान चाहे माँ के घर चला जाए या जहाँ मर्ज़ी, जो सुकून है ना वो अपने घर आके आता है। तो बस मैं घर आ गई थी और रात को जो ये मैंने नमकीन गोश्त बनाया था, तो सोचा इसकी ईज़ी सी जो रेसिपी है ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने बीफ या मटन कुछ भी ले लेना है और मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब होगा ये गोश्त, या आधा किलो से कम था। सिर्फ़ हस्बैंड ने ही खाना था, मैंने नहीं खाना था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। गर्मी इतनी लग रही थी मुझे, तो बस मेरा था कि मैंने कुछ नहीं खाना। गोश्त ले लेना है आपने, एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लें और इसके अंदर ना आपने लहसुन ज़्यादा डालना है। जो लहसुन है ना, वो जो गोश्त की एक खमक सी होती है उसको ख़त्म कर देता है। और अच्छा, परसों ना मेरी पोस्ट पे किसी का कमेंट आया हुआ था, आप ही के जो मेरे पेरेंट्स का घर है ना मेरे घर के बिल्कुल साथ है, लेकिन मैं ज़्यादा ना वहाँ पे जा नहीं सकती, मेरे बच्चे तंग करते हैं, तो ना मेरे अम्मी अब्बू नाराज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि यार ये मैका एक तो पास होना नेमत है और दूसरा फिर जो आपके घर वाले आगे हैं ना उनका अच्छा होना भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि शादी के बाद हर रिश्ता चेंज हो जाता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और फिर जब सारे बहन भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं ना, स्पेशली भाइयों की, उनकी बेगमात घर आ जाती हैं, तो फिर तो वाक़ई सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन ख़ैर जिस सारी जैसे पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती ना, वैसे सारे मैके, सारे ससुराल एक जैसे नहीं होते। मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आप लोग जो अपनी ईद है ना, वो कहाँ पे गुज़ारती हैं, कैसे गुज़ारती हैं? और हम औरतों की ईद वाक़ई जब तक हम अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाते ना, कंप्लीट ही नहीं होती है। क्योंकि इंसान अपने ससुराल में जितना मर्ज़ी खुश हो, उसकी जो खुशी है ना, वो वहीं पे जाके पूरी हो रही होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने कुकर में थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेना है, इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना कि बस गोश्त एक्स्ट्रा ही गल जाए। इतना पानी डालना है कि गोश्त गल भी जाए और वो जो पानी है ना, हम उसी में खुश्क भी कर लें। एक मीडियम प्याज़ आपने बारीक काट के डाल देना है, साथ में आपने लहसुन डालना है, नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टीस्पून भर के आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और बस अब आपने ना सीटी लगा देनी है। अच्छा, अगर आप कुकर यूज़ करी ना, तो आपने कुकर को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ये जो कुकर की सीटी वाली जगह होती है ना, हमेशा ढक्कन बंद करते हुए देखा करें कि इसका जो सुराख है उसके अंदर कुछ फँसा तो नहीं हुआ है। अक्सर इसके अंदर कुछ फँसा हो ना, तो अल्लाह माफ़ करे, कुकर जो है ना फटने का डर होता है, तो बहुत एहतियात से आपने कुकर को यूज़ करना है। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने गोश्त को गला लेना है। जब ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, इसका जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो आपने तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून, सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल जो है ना वो डाल देना है। तो ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आपके घर कोई बुज़ुर्ग हैं, एज के लोग हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई भी हार्ट के पेशेंट हैं जो ज़्यादा ऑयल वगैरह इस तरह की तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते ना, जैसे अम्मी हो गई, अब्बू हो गए, सास-ससुर वगैरह, तो उनको आप ये लाज़मी बना के दीजिएगा, क्योंकि जो इसमें ऑयल है ना बिल्कुल ना होने के बराबर डल रहा है। और अगर आप खुद भी डाइट पर हैं, आप ज़्यादा इस तरह की ऑयली चीज़ें पसंद नहीं करते ना, तब भी ये गोश्त बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। एक नमकीन गोश्त वो बनता है जिसमें एंड में गोश्त को फ्राई भी किया जाता है, लेकिन बस मैंने फ्राई वाला नहीं बनाया था। इसके पानी को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो ऊपर आपने इसके ऊपर काली मिर्च छिड़क लेनी है और साथ में बस नींबू जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है और मज़ेदार सा आपको जो नमकीन गोश्त है ना विदिन 20 मिनट्स रेडी हो जाएगा। हाँ, अगर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुकर में ये बहुत फटाफट झटपट से रेडी हो जाएगा। बस ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग, कुछ क्लिप्स जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।